नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। मैं उन सभी श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वह मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का गान किया है, और मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर खटोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूसर राक्षस सहित होने पर भी दूसर अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में खेल थकावट नहीं होती। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरे और दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा को उत्पन्न हुए। अब मैं बात करने वाला हूँ श्री रामचरितमानस से उत्तराखंड से। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय पर लोक सवारा। कितनी सुंदर बात है। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिलता है। न जाने कितने हमने पुण्य किए होंगे तब हमें ये शरीर प्राप्त हुआ। और सब ग्रंथों ने यही कहा है कि ये शरीर जो है, इस शरीर को देवताएं भी पाने के लिए ललायित होते हैं। क्या हमें मनुष्य शरीर इस धरती पर मिले? क्यों मिले? इसमें कारण है क्योंकि ये साधन जो धाम जो है ये मोक्ष का दरवाजा है, ये शरीर जो है मोक्ष का दरवाजा है, और ये पृथ्वी जो है जो कर्म भूमि है, जिस पे जितना तुम करोगे ना वो सब मिलेगा तुम्हें। लेकिन शरीर प्राप्त करने के बाद हमारे मन में और कोई भोग विलास की इच्छा नहीं होनी चाहिए, न कामना होनी चाहिए। बस एक ही चीज की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, वो है भागवत प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, अपने का आत्मबोध। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया वो इस आवागमन से मुक्त हो जाएगा। जो आवागमन का जो चक्र है जन्म और मरण का, जब जन्म ही नहीं होगा तो मरण किस बात का, और जब जन्म ही नहीं है तो फिर दुख और सुख क्या? दुख सुख भी नहीं है। फिर तो वो चीज हो जाएगी हमारे अंदर, ना हमें अग्नि जला सकती है, ना हवा हमें कहते सुखा सकती है। किसी का कोई हम पर प्रभाव नहीं हो सकता है। वो आत्मबोध होगा, फिर इस पृथ्वी पर नहीं और इस पृथ्वी से और ऊंचे उठ जाएंगे, जहाँ प्रभु का निवास स्थान है वैकुंठ। वहां से आने जाने का कोई चक्र ही नहीं है। स्वर्ग में जाओगे लौट के फिर आएंगे, नरक में जाओगे फिर आएंगे, लेकिन वैकुंठ एक ऐसा स्थान है प्रभु का जहां से आ जा नहीं सकता कोई। तो आगे जो चौपाई है, हे तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अति दुखदाई। तो इसमें चौपाई में कह रहे हैं कि इस शरीर को प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग भी भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। आगे बात है? स्वर्ग भी बहुत थोड़ा है, अंत में दुख देने वाला है, क्योंकि फिर पृथ्वी पर आके गिरोगे, फिर तुम फिर भोगोगे नाना प्रकार के दुखों को। और जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषय में मन लगा लेते हैं, विषयों में मन लगा लेते हैं। विषय का मतलब क्या होता है? विषयों में होता है विष, जो विष होता है जहर, उसमें मन लगा लेते हैं। काम क्रोध लोभ मोह, इससे तो हमारे अंदर विष उत्पन्न होता है। ये मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेती है। ताई कबू भल कहे न कोई, गुंजा ग्रहे परस मणि खोई। जो पारस मणि को खोकर बदले में कुछ ही ले लेते हैं, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। पारस मणि जैसे कि एक हीरा होता है, हीरे के सामने कांच के टुकड़े डाल दिया जाए, लेकिन दो देखने में ऐसा लगता है जैसे कि एक जैसे हैं, लेकिन हीरे की परख वो कर सकता है जो हीरे को जानता है। इसीलिए जो कांच के टुकड़े को ले लेते हैं वो हीरे को क्या जाने हैं। जिसने हीरा ले लिया उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। ये बात यहाँ पर समझाइए।
ये अविनाशी जीव अंडज, स्वदज, जरायु और अविदज चारों खानों और 84 लाखों योनियों में चक्कर लगाता रहता है। जिसने अगर पारस मणि को नहीं लिया, उसे खो दिया, तो फिर वो इन चारों चीजों में जाता है। अंडज, स्वदज, जरायुज और अविदज चारों खानों 84 लाखों योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरता सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण फेरा। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से गिरा हुआ इनके वश में होता है। ये सदा भटकता रहता है माया की प्रेरणा से। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तन भव बारिद कहूं बेरो, सम्मुख मर्त अनुग्रह मेरो। कितनी सुंदर बात है। ये मनुष्य शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त कर देती है। जो मनुष्य से साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वे कृतज्ञ और मंद बुद्धि के हैं और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होते हैं। तो आप लोगों को ये हमारी वीडियो कैसी लगी? इतनी सुंदर, इसमें इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमें किसी भोग की हमें कामनाएं नहीं करनी है, इच्छाएं नहीं करनी है। सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए हमारा मन लगना चाहिए, अपने की खोज करनी चाहिए। ये वाणी जो है, शब्द कहाँ से उच्चारण हो रहा है, आंखें जो है वो कौन देख रहा है, हमें कौन देख रहा है? इन आंखों के द्वारा। और अपने स्वरूप को जिसने अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। उसका आवागमन का चक्र खत्म हो जाएगा। नहीं जन्म है, नहीं मरण है। क्या है सुख, क्या है दुख? ये काया है तभी तो माया है। इस काया को माया की जरूरत है, और जब काया ही नहीं होगी तो माया की क्या जरूरत होगी? जब तुम्हारे पुण्य ऐसे बन जाएंगे, जब तुम्हारा तप इतना बल, इतना तेज हो जाएगा कि इस शरीर को छोड़कर देवत्व शरीर में तुम्हारा भाव हो जाएगा, देवत्व शरीर प्राप्त होगा। ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिसे तुम पाकर वैकुंठ धाम में चले जाओगे, फिर तुम्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है इस पृथ्वी लोक पे आने की। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें।